हेलो फ्रेंड्स हम में से जो लोग टैक्स कंसल्टेंट बनना चाहते हैं या जो टैक्स कंसल्टेंसी एज अ प्रोफेशन कर रहे हैं, तो जब हम इसके बारे में सोचते हैं तो सिर्फ टैक्स कंसल्टेंट बनना ही इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे चलकर इसमें बहुत से हम चैलेंजेस फेस करते हैं, बहुत सी प्रॉब्लम फेस करते हैं। हम कई बार टैक्स कंसल्टेंसी स्टार्ट तो कर देते हैं, बट हमें टैक्स प्रैक्टिस को मैनेज करना नहीं आता है। और जैसे जैसे डेटा बढ़ता है, जैसे जैसे क्लाइंट्स बढ़ते हैं, वैसे वैसे हमें ये नहीं समझ में आता है कि हम टैक्स प्रैक्टिस को मैनेज कैसे करें। और हमें कई बार ये भी समझ में नहीं आता है कि हम टैक्स प्रैक्टिस स्टार्ट कहाँ से करें। देखिए, टैक्स प्रैक्टिस को मैनेज करने का सबसे अच्छा तरीका है हम कुछ ऐसे तरीके निकालें जिससे हमारा टाइम बचे, क्योंकि जब हमारे पास काम धीरे धीरे बढ़ने लगेगा तो क्लाइंट हमारे बढ़ने लगेंगे। उस समय प्रॉब्लम ये आती है, इतने ज़्यादा आईडी पासवर्ड याद कैसे रखें, कहाँ स्टोर करें, कौन सा फाइल हो चुका है, कौन सा पेंडिंग है, कैसे पता चलेगा, कहीं कुछ छूट गया तो पेनाल्टी आ जाती है। इन सब चीज़ों पे जब हम उलझ के रह जाते हैं तो कहीं न कहीं हमारी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। तो हमें अपना टाइम बचाना है, ताकि जो टाइम बचे उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें लर्न कर सकें एंड हम फ़ोकस कर सकें अपनी ग्रोथ के ऊपर। और इसी सीरीज़ में हमने आपको कई अफोर्डेबल अपनी यूटिलिटीज़ दे रखी हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि सर हमें एक ऐसी यूटिलिटी दीजिए कि हम इनकम टैक्स पोर्टल के आईडी पासवर्ड सेव कर सकें, क्योंकि उसके क्लाइंट्स बहुत होते हैं। और हम एक्सेल की मदद से सीधे वहां से लॉगिन कर पाएं और अपना आईडी पासवर्ड भी वहां पर सेव कर पाएं। इस केस में आज मैं लेकर के आया हूं इनकम टैक्स की वन क्लिक लॉगिन यूटिलिटी, और ये आपको बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इसकी हेल्प से ना सिर्फ आप सीधे लॉगिन कर सकते हैं, बल्कि अब आपको आईडी पासवर्ड याद रखने की कोई नीड नहीं है। आप इसी में सेव कर पाएंगे। एक क्लिक करेंगे, इनकम टैक्स के पोर्टल पे जाके ये आपको लॉगिन करके दे देगा। और अब आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है कि किसका आईटीआर फाइलिंग का जो है स्टेटस, वो भी आप इससे मेंटेन कर पाओगे, किसका फाइल हो चुका है, किसका फाइल नहीं हुआ है। ये सारी चीज़ें आप इस छोटी सी प्यारी सी यूटिलिटी से आप इसको मैनेज कर पाओगे। मैं सीधे आपको लेके चल रहा हूँ यूटिलिटी के ऊपर। कुछ भी आपको नहीं करना है, आपको होम पेज पर आपको जाना है मास्टर डेटा में। यहाँ पर आपको आईडी पासवर्ड लिखना है और यहाँ पर देखिए आप उस एक एसएससी के ऊपर कौन सा आईटीआर आपने फाइल करा है वो आप यहीं से कर सकते हैं सेलेक्ट। जो भी आईटीआर आपने फाइल किया है, जो भी उसके ऊपर एप्लीकेबल है, वो आप यहाँ से कर सकते हो सेलेक्ट। स्टेटस में आप यहाँ से अपडेट कर सकते हो। फाइल है, फाइल हो चुका है लेकिन वेरिफिकेशन पेंडिंग है, यह अभी फाइल नहीं हुआ है। यहाँ पर आप चाहो तो उसकी टोटल इनकम कितनी थी उस असेसमेंट ईयर की, वो फिल कर सकते हो। और जो टैक्स अमाउंट है वो आप यहाँ पर फिल कर सकते हो। मींस हर असेसमेंट ईयर वाइज आप इसको मेंटेन कर सकते हो। उस समय कितनी इनकम थी, कितना टैक्स पे किया गया है, ये सारी चीज़ें। यहाँ पर आप आईडी पासवर्ड वगैरह लिखोगे, यूज़र आईडी एंड पासवर्ड। उसके बाद आपको आना है लॉगिन की शीट पर। लॉगिन की शीट पर आने के बाद जिस भी क्लाइंट का आपको लॉगिन करना है वो आपको करना है क्लिक। जैसा कि मैं यहाँ पे क्लिक करूँ और फिर जाना है मुझे लॉगिन पे। लॉगिन पे क्लिक करते ही अब आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको हाथ पे हाथ रख के बैठ जाना है। ये ऑटोमेटिक इनकम टैक्स के पोर्टल पर आपको लेके जाएगा। ऑटोमेटिक ये यहाँ पर आईडी पासवर्ड सब फिल करेगा, ये देखिए। और सीधे ये आपको लॉगिन पोर्टल पर ले जा करके फेंक देगा। कितना टाइम लगा? कोई टाइम नहीं लगा। आपको सिर्फ क्या करना है, लॉगिन में क्लिक करना है और इसने आपको लॉगिन करके पूरा आपको दे दिया। तो ये एक बहुत ही इजी टू यूज यूटिलिटी है। इनकम टैक्स में आईडी पासवर्ड अब आपको मैन्युअली फिल करने की कोई नीड नहीं है। आप आराम से इस यूटिलिटी की मदद से आराम से आप लॉगिन कर सकते हो। तो कैसी लगी ये यूटिलिटी आप मुझे ज़रूर बताइए। एंड हाँ, सिर्फ यही नहीं, इसी तरह हमारी एक और यूटिलिटी है जो कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जो रिलेटेड है जीएसटी से। जिस तरह अभी हमने देखा है इनकम टैक्स का आप एक क्लिक से लॉगिन कर सकते हो इनकम टैक्स पोर्टल पर, वैसे ही जीएसटी का आईडी पासवर्ड सेव करके आप जीएसटी को भी जीएसटी के पोर्टल पर भी ऑटो लॉगिन कर सकते हो। जी हाँ फ्रेंड्स, लेकिन हाँ एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो यूटिलिटी है वो मौजिला पे काम करेगी। तो अगर मौजिला नहीं है तो वो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। और यूटिलिटी रन करने से पहले आप मौजिला को ओपन करेंगे। पहले आप मौजिला को ओपन कर लीजिएगा, उसके बाद आप यूटिलिटी ओपन करिएगा और फिर जिस भी क्लाइंट का आपको लॉगिन करना है उसके ऊपर बस आपको जाके लॉगिन भी क्लिक करना है। ये ऑटोमेटिक आपको पोर्टल पे ले जाएगा और वहां पर लॉगिन
कर देगा। और अगर मैं इसकी बात करूं, जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारी ये सारी यूटिलिटीज जो न्यू टैक्स प्रैक्टिशनर हैं, जो टैक्स कंसल्टेंट बनना चाहते हैं या जो टैक्स की प्रैक्टिस स्टार्ट कर चुके हैं, ये हमारे अफोर्डेबल यूटिलिटीज उन्हीं के लिए होती है। तो अगर मैं बात करूं तो इनकम टैक्स की जो ऑटो लॉगिन यूटिलिटी है, इसका प्राइस है 158 रुपीज ओनली। और जीएसटी ऑटो लॉगिन का जो प्राइस है वो है 99 रुपीज। लाइफ टाइम वैलिडिटी है, एक बार आपको लेना है, आप हमेशा यूज कर सकते हो। मतलब 99 रुपीज आप लाइफ टाइम के लिए इन्वेस्ट कर दो। अब आप चाहो कितने ही क्लाइंट, 100, 200, 1000, 2000, जितने भी क्लाइंट का डेटा आप मेंटेन करना चाहते हो आप मेंटेन कर सकते हो। तो ये तो अलग अलग प्राइसिंग हो गई, लेकिन ये दोनों यूटिलिटी आपकी हो सकती है सिर्फ 189 रुपीज में। आपको अलग अलग पे नहीं करना है कि 158 अलग पे करना है, 99 अलग पे करना है। आपको कंबाइन एक अमाउंट पे करनी है 189। और ये दोनों यूटिलिटी, इनकम टैक्स की ऑटो लॉगिन और जीएसटी की ऑटो लॉगिन यूटिलिटी, ये भी मैं आपको दिखा देता हूं। ये हमारी जीएसटी की ऑटो लॉगिन यूटिलिटी है। इसमें भी आपको कुछ भी नहीं करना है, जो भी आपके क्लाइंट्स हैं उनका आईडी पासवर्ड सेव करना है। उसके बाद मंथ वाइज आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हो कि उनका फाइल हुआ है या नहीं फाइल हुआ है, रजिस्टर थी भी नहीं फाइल हुआ है, या दोनों ही नहीं फाइल हुए हैं। तो इस तरह से आप इसको मेंटेन कर सकते हो। ये दोनों यूटिलिटी अलग अलग आपको नहीं पे करना है, आपको सिर्फ पे करना है 189 रुपीज। और ये दोनों यूटिलिटी आपको मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से क्लिक करके इसका आप परचेज कर सकते हो। एंड जैसे ही आप पे करोगे आपको बस 5 से 6 घंटे का वेट करना है, ठीक है। और हाँ, उसके बाद आपने जो भी ईमेल आईडी दी होगी उसी पर ये आपको मिल जाएगी। और हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब हम यहाँ पे कोई सॉफ्टवेयर आपको सेंड करते हैं तो वो इनबॉक्स में ना जाकर स्पैम फोल्डर में चला जाता है। तो स्पैम फोल्डर जरूर चेक करिए। और अगर आपको स्पैम फोल्डर में भी नहीं मिलता है और 5-6 घंटे भी बीत गए हैं, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। आपको क्या करना है, जब आप पेमेंट पेज पे जाओगे तो वहां पर आपको एक मोबाइल नंबर दिखेगा, वो व्हाट्सएप का नंबर है, उस पर आप अपनी पेमेंट रिसिप्ट सेंड कर देना। तो अब व्हाट्सएप पे ही आपको यूटिलिटी भी मिल जाएगी। तो ये दोनों प्रैक्टिस को इजी बनाने के लिए ये दोनों यूटिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको यूज करके अपना टाइम बचा सकते हैं। और जो ड्यू डेट मिस हो जाती है उसकी वजह से जो पेनाल्टी, जो लेट फीस आती है, उससे भी आप बच पाओगे। टेंशन फ्री प्रैक्टिस करिए, ग्रो मोर अर्न मोर, यही हमारा मोटिव है। ऐसे ही हमारी और बहुत सी यूटिलिटीज हैं। जितने भी नए प्रैक्टिशनर हैं जो प्रैक्टिस करने के बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए है ये यूटिलिटीज। कैसी लगी ये दोनों यूटिलिटीज हमें जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप भी बनाना चाहते हैं अपना करियर इन द फील्ड ऑफ अकाउंटिंग, फिनेंस एंड टैक्सेशन, तो आप बिल्कुल सही चैनल पर हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।